हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? देखिए, आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं एक टाइप परसेंटेज के अंदर, वो है मेरे 33% आए फिर भी मैं 20 नंबर से फेल हो गया। तो इन टाइप के जो क्वेश्चन है वो अपन आज इस छोटे सी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और आपके सारे के सारे डाउट जो हैं वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अपन पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि पहले क्वेश्चन के अंदर क्या था अपने पास में। तो अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन अपने पास में ये है। देखिए, a student got 20% marks and failed by 30 marks, and another student got 32% marks and scored 42 marks more than the passing marks. Find the passing marks in the examination। अपने पास में कितना होगा ये अपने पास में बताना है। तो सबसे पहले देखिए कि हमारे पास में जो उसने गेट किए नंबर वो 20% है मार्क्स। यानी कहने की बात यह है कि 20% प्लस में अगर इसके 30 मार्क्स और ज़्यादा आ जाते तो ये पास हो जाता अपने पास में। दूसरे के बारे में क्या बोला गया है कि अनदर स्टूडेंट गोट 32% मार्क्स। एक दूसरा जो बंदा है उसने 32% मार्क्स गेन किए हैं और उसकी वैल्यू जो है वो पासिंग मार्क्स से 42 ज़्यादा है। तो एक तरीके से ये इक्वेशन ही बन गई अपने पास में। अब इनको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस पी में 32 माइनस 42 कर दो इसको, यानी 20% प्लस 30 बराबर में हमारे पास में कितना हो जाएगा, 32% माइनस का 42 हो जाएगा। अब इन दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होता है वो कर दो। तो आपने बोला ये आ जाएगा 12% की वैल्यू कितनी आ गई, 4 3 7 72 आ गई। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपने बोला 6 आ जाएगी। और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, तो आपने बोला 600 हो जाएगी। तो 600 मार्क्स अपने पास में आ जाएंगे। अब फाइंड द पासिंग मार्क्स पूछा है, तो टोटल पेपर कितने का था, 100 मार्क्स का। 100 का 20% कितना होता है ये बताओ, मतलब 60 का 20%। तो आपने बोला 600 का अगर अपन 20% निकालते हैं तो डायरेक्ट पता चल गया 120 होता है। तो 120 और पासिंग मार्क्स कितने थे, उससे 30 ज़्यादा थे। तो हम ये बोल देंगे कि अगर आपके 150 मार्क्स आते हैं तो आप पास हो जाते हो। तो 150 मार्क्स के अंदर हम क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये छोटा सा अपने पास में जो टाइप था उसका पहला क्वेश्चन जो है वो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट अपने पास में ये, अनुष्का स्कोर्ड 30% एंड फेल्ड बाय 50 मार्क्स। और दूसरा अपने पास दे रखा है, वाइल संदीप हु स्कोर्ड 45% मार्क्स वो 25 मार्क्स मोर देन द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास एग्जामिनेशन, हाउ मेनी मार्क्स डिड हर्ष गेट इफ ही स्कोर्ड 64% मार्क्स। तो सेम टाइप का है अपने पास में। अगर आप बात करते हैं कि 30% की जो वैल्यू है वो कितनी है अपने पास में, तो आपने बोला वो पासिंग मार्क्स से 50 कम है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। और दूसरे वाले की कितनी है अपने पास में, 45% मार्क्स है, और वो कितने अपने पास में, पासिंग मार्क्स से 25 ज़्यादा है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15%, और बराबर में सब्ट्रैक्ट करने पे ये आ गया 75। तो 100% की वैल्यू डायरेक्ट बता दो, 15.75, तो 500 हो जाएगा अपने पास में। कि 500 नंबर का तो क्या था, पेपर था अपने पास में। लेकिन उसने तो 64% मार्क्स गेन किया ना, तो 500 मल्टीप्लाई 64/100 हो जाएगा। 20 से 20 कट गया, 520 2 6 35 31 32 320 इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करें, इफ स्टूडेंट स्कोर्स 25% मार्क्स then the fails by 210 marks. If they score 55% marks then he got 240 marks more than the passing mark, find the passing percentage। सेम क्वेश्चन है अपने पास में। इसने क्या किया है, स्कोर किया 25% मार्क्स और जो पासिंग मार्क्स है उससे 210 नंबर कम रह गए। और दूसरे वाले की बात करें तो 55% मार्क्स गेन किए और उससे उससे फायदा क्या हुआ कि पासिंग मार्क्स से 240 नंबर ज़्यादा लेके आ गया। अब इन दोनों का वापस क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो 30% की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी अपने पास में, 450 हो जाएगी। तो अपने पास में यहीं पे अगर बात करें 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपने बोला वो तो टोटल 1500 नंबर का पेपर हो जाएगा अपने पास में। होगा कि नहीं होगा अपने पास में? तो आप ये बताओ कि हमें कितना चाहिए अपने पास में पासिंग परसेंटेज के लिए। तो आपने बोला पासिंग परसेंटेज के लिए 25% चाहिए, यानी 1500 का 1/4, 1500 का 1/4 प्लस में 210 नंबर चाहिए। पासिंग मार्क्स आ गए अपने पास में। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से काटा तो आपने बोला 4 3 12 और 7 चौक 28, 29 30 2 5 चौक 20, 375। और ये जितने भी ऐड कर लो, 7 1 8
3 2 5 585 हो गए। टोटल कितना पेपर था 1500 का, वो डिवाइड कर दिया ताकि हमें पता चल जाए कि परसेंटेज कितना होगा। तो 15 × 45, 8 × 5 13, 15 × 7 105। ये जो भी आप निकाले ना 39% आएगा शायद, हाँ यही आएगा, अपना काम बन जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है अपने पास में, इन टेस्ट गोट स्टूडेंट गोट 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 25 marks in the same test. Another student got 40% marks and scored 25% marks more than the essential minimum passing marks. The minimum passing marks for the test were, बताओ कितना होगा अपने पास में। अब देखो इन टाइप में अगर अपन बात करें कि 30% मार्क्स गेन हो गए और पासिंग मार्क्स से अपने पास में कितने नंबर कम आए हैं अपने पास में, तो आपने बोला 25 मार्क्स कम आए हैं। अब बात करते हैं अनदर स्टूडेंट गोट 40% मार्क्स, तो आपने बोला 40% मार्क्स गेन हुए एंड सिक्योर 25% मार्क्स मोर देन द एसेंशियल पासिंग मार्क्स, यानी पासिंग मार्क्स से 25% ज़्यादा है। तो आप ये बोल सकते हो कि P + 1/P और ये आ गया अपने पास में, तो आप ये यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हो कि 5P/4 हो गया। अगर 5P/4 हो गया तो अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए, भाई इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 8 × 5 = 40 हो गया अपने पास में, ये वाला लिख सकते हैं। यानी 32% की वैल्यू जो है वो P के बराबर होगी। P का 32% है तो यहाँ रख दो, तो हमारे पास इक्वेशन में क्या आएगा, 30% = 32% माइनस पे 25, तो 2% की जो वैल्यू है वो 25 आती है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपने बोला 50 से मल्टीप्लाई करें, 5 × 5 = 25, 2 5 × 10 11 12, 1250 आ जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि फॉर द टेस्ट वर, अपने पास अगर पासिंग परसेंटेज की मान लो बात करता है तो पासिंग परसेंटेज अपने पास में कितना 32% है, तो 1250 का 32% बता दो, वो कितना आ जाएगा 1250 × 32 × 100, तो ये तो आ गया 4, ये कितना आ गया 50 आ गया, फिर ये कितना हो गया 8 चौक 32 हो गया, तो ये आ गया 8 × 5 = 40, 400 मार्क्स आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं इसी टाइप से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में परसेंटेज की और नेक्स्ट चीज़ों में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।